क्लास 10th के बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं लाइव प्रोसेस में, तो वो वाइट ब्लड सेल का। वाइट ब्लड सेल जो ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जाने जाते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वह वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि यह न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। न्यूक्लिएटेड मीन्स डैट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हम वाइट ब्लड सेल के अगर हम बात करेंगे लाइफ स्पेन का, तो वाइट ब्लड सेल के लाइफ स्पेन जो 12 आवर्स होते हैं, किस में, तो ईच डेज में। दूसरी बात है कि यह वाइट ब्लड सेल जो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं वह मेरा ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक जो होते हैं वह मेरा ए ग्रेन्युलोसाइट्स के रूप में होते हैं। अब अगर हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे तो यह क्या काम करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स जो लार्ज साइज के ग्रेन्यूल्स को रखने का काम करेंगे, कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में। दूसरी बात हम कहेंगे कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो क्या करेंगे, लार्जर टाइप के ग्रेन्यूल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करने का काम करेंगे। कौन, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहाँ पे करेंगे, तो सेल के साइटोप्लाज्म में। हम बात करेंगे तो मोस्टली रूप में यह जो होंगे व्हाइट ब्लड सेल, यह 2 टाइप्स को रखते हैं, एक मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल जो हमारा इम्यूनोसाइट्स के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यह व्हाइट ब्लड सेल जो डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी यानी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, किसके अगेंस्ट, तो वेरियस पैथोजेंस के अगेंस्ट करते हैं। अब जो आते हैं वो नेक्स्ट आता है हम लोग का, वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जाने जाते हैं, और यह ब्लड प्लेटलेट्स जो कलरलेस होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। मेजाट कहेंगे कि इस ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन जो होता है वह 7 to 10 डेज तक होते हैं। या ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वह ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि जब इंज्योर बॉडी का पार्ट्स हो जाते हैं तो उस दौरान यह ब्लड को क्लॉट करने का, ब्लड के सरफेस के ऊपर में जो है सो कह सकते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने के बाद में ब्लीडिंग को स्टॉप करने का जो काम करते हैं वह कौन करते हैं, तो हमारा यह ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस का, तो सबसे पहले कहेंगे कि ब्लड्स जो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग लेते हैं एज ए एमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स के रूप में, इन सभी को जो है सो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करा के और बॉडी यही जो है सो एनिमल्स के जो है सो बॉडी पार्ट्स में स्टोर करके रखने का काम, और उसके कॉम्प्लेक्स टाइप के मटेरियल्स को सिंपलेस्ट वंस और सॉल्युबल वंस में ब्रेक डाउन करके और सॉल्युबलाइज करके ट्रांसपोर्टेशन कराने का जो काम करेंगे उस तरह के न्यूट्रिएंट्स का, वो ब्लड करेंगे एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में। अब अगर हम बात करेंगे तो ब्लड जो हमारा ऑक्सीजन के भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं यह ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जो करेंगे वो क्या करेंगे, तो बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेंगे एज अ इनहेलेशन रूप में, और CO2 को भी इलिमिनेट करने का काम करेंगे एज अ एक्सहेलेशन के फॉर्म में। मीन्स डैट कह सकते हैं कि गैसियस आयन का एक्सचेंज भी हमारे एक मेजर फंक्शंस कहलाते हैं, किसका, ब्लड का। यह CO2 को रिमूव भी कराते हैं, साथ साथ यह वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी क्या करते हैं, तो यह रिमूव आउट, इलिमिनेट आउट करने का काम करते हैं। हम लोगों के बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के, हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स हो गए, या फिर अमोनिया हो गया, या फिर यूरिया हो गया, या फिर यूरिक एसिड हो गए, इन सभी वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव आउट, रिलीज आउट कराने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं वह कौन करते हैं, ब्लड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वह है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स की बात करेंगे तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या काम करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रखते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो मेजर ग्लैंड कहलाते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर हार्मोन्स को भी रखने का काम करते हैं, और वो मास्टर हार्मोन्स जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट आउट करते हैं। मीन्स दैट हार्मोन का सिक्रीशन करना, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट कराना, हार्मोन को बैलेंस करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे वह ब्लड करेंगे, किस फॉर्म में, एज अ फंक्शंस के फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह वाटर को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि हम लोगों के बॉडी में जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह के मटेरियल्स को जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराने में जो इंपॉर्टेंट रोल, या फिर साल्ट्स के बॉडी में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन कराने में जो इन्वॉल्व होते हैं वह कौन होते हैं, तो यह हमारा ब्लड होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, एज अ फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। यानी अगर हम ब्लड के फंक्शंस को एज ए वास्कुलर सिस्टम में बात करेंगे तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम्स के दौरान यह क्या काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड मटेरियल्स को क्या करता है, स्टोर करने का, और साथ साथ उस मटेरियल्स को ब्रेकिंग डाउन करके
क्या करने का, चर्निंग करके तोड़ने का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स के साथ में यह ब्लड मिलके यह O2 को इनहेल करने का और CO2 को एक्सहेल करने का काम करते हैं। यह इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा यह हार्मोन्स को क्या करते हैं, तो यह हमारा जो है सो उसके ट्रांसपोर्टेशंस कराने में इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करेंगे तो इसके अलावा यह सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो होते हैं या O2 को, CO2 को और वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करने में, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। यह एक्सक्रीटरी सिस्टम्स यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की सहायता से यह सर्कुलेटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल को रिमूव्ड आउट भी कराने का काम करते हैं। यह सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर का कौन पार्ट्स, तो मेजर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पार्ट्स ब्लड करते हैं एज ए मोबाइल फॉर्म में जो रहते हैं, किस फॉर्म में, एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म यानी आर्टरी का, आर्टरी के सबसे पहले अगर हम उसके फ्लो ऑफ डायरेक्शन फ्लो की बात करेंगे तो यह ब्लड को जो आर्टरी जो कैरी करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो ब्लड को जो आर्टरी कैरी करते हैं वो हार्ट से ऑर्गन तक करते हैं। मीन्स डैट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आर्टरी जो होंगे इनका जो अगर हम बात करें कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो स्पीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होंगे, फास्ट प्रोसेस के रूप में होंगे। जर्क की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जर्क मतलब एक अचानक सा सडनली एक क्या होना वहाँ पे, मतलब एक रफ्तार से आना और अचानक तेज रफ्तार के साथ निकल जाना, तो उसमें स्पीड यानी जर्क का आना, अचानक से आना मतलब जंपिंग, एक बार तेज बहाव के साथ आना और एक बार तेज बहाव के साथ फिर से रिटर्निंग हो जाना, ट्रांसपोर्ट किया जाना। मीन्स दैट उसमें भी यह आर्टरी जो है सो इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड का जो है सो अगर हम बात करेंगे आर्टरी के अंदर तो ब्लड के फ्लो का प्रेशर जो होते हैं वो अंडर प्रेशर में होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर्स के द्वारा आर्टरीज के ल्यूमेन के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करेंगे आर्टरी के अंदर इंटरनल वाल्स का, तो इंटरनल वाल्स जो होते हैं आर्टरी में वो क्या होते हैं, तो एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे आर्टरी में ल्यूमेन का, तो आर्टरी का ल्यूमेन जो होते हैं वो नैरो होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतला होते हैं, संकीर्ण होते हैं। अगर हम बात करेंगे आर्टरी के वाल का, तो आर्टरी का वाल का लेयर जो होते हैं वो थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं, लचीलापन होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि वैसा कौन सा ब्लड्स जो आर्टरी के द्वारा जो है सो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, तो ये ऑक्सीडेंटेड ब्लड को कैरी आउट करने का काम करते हैं, या आर्टरीज किसको छोड़ के, तो एज ए पल्मोनरी आर्टरीज को केवल छोड़ के। दूसरी बात कहेंगे कि यह आर्टरी जो होते हैं वो ब्लड आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु मतलब डेथ कर जाने के बाद में भी यह क्या करते हैं, यह प्रेजेंट रहते हैं, तो नहीं। या आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं मतलब क्या होते हैं कि डेथ करने के बाद में वो आर्टरीज में के ब्लड जो होते हैं वो इम्प्टी कर जाते हैं, खाली पड़ जाते हैं। मीन्स डेट कर सकते हैं या ब्लड को क्या करते हैं आर्टरी जो है सो आफ्टर डेथ नहीं रखने का काम करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि वेन का, तो वेन में जो होते हैं ब्लड का फ्लो का रेट स्लो डाउन होते हैं, ब्लड स्मूथली मैनर में फ्लो करते हैं और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन वेन में जो होते हैं वो ऑर्गन से हार्ट तक होते हैं। इसमें हम कहेंगे कि वेन जो होगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है पल्मोनरी वेन को छोड़ के, और वेन में जो होते हैं वह ब्लड फुल होते हैं आफ्टर डेथ तक में भी।